जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुमित बैल टॉक्स में, जहां मिलती है आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट और डिटेल्ड एनालिसिस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर की जो हर घर में, हर फैक्ट्री में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं केबल एंड वायर इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों पिछले कुछ महीनों के अंदर आपने देखा होगा कि वायर एंड केबल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो पॉलीकैब इंडिया हुआ, केईआई इंडस्ट्रीज़ हुआ या आरआर केबल हुआ, ये सारे स्टॉक्स के अंदर आपने बहुत ही खतरनाक तरीके की गिरावट देखी होगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर टेंशन में भी होंगे कि भाई हमारे पास ये स्टॉक रखे हैं तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, कुछ चांस भी हैं इस सेक्टर के, इस पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक के बढ़ने के, या फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि केबल सेक्टर के अंदर क्या फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, इस टाइम पर जो स्टॉक गिरे हैं उनका पर्टिकुलर रीज़न क्या है, और लास्ट में देखेंगे कि इस सेक्टर में बने रहना चाहिए या आपको आउट हो जाना चाहिए, या इसमें इस गिरावट के टाइम पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम 3 सेगमेंट में बात करने वाले हैं। पहला जो सेगमेंट होगा उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर के अंदर ये इतना हैवी करेक्शन आया क्यों है, मतलब इसके रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो हमारा सेगमेंट होगा उसमें हम बात करेंगे कि फ्यूचर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्या है केबल एंड वायर इंडस्ट्री के अंदर। और तीसरे सेगमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो मीन्स इस सेक्टर के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का, तो क्या पोटेंशियल है इस सेक्टर के अंदर, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि केबल और वायर इंडस्ट्री में इतनी तगड़ी गिरावट हमको क्यों देखने को मिली। दोस्तों मेनली 2 रीज़न तो सबको पता है, काफ़ी मार्केट में है, न्यूज़ चल रही है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो कंपनी है उसने अपना इन्वेस्टमेंट लाने का प्लान किया है। दूसरा रीज़न अदानी का है, और तीसरा जो रीज़न है उसके बारे में हम बात करने वाले। तो दोस्तों पहली न्यूज़ जो आई थी इस सेक्टर से रिलेटेड, जिसने मार्केट में थोड़ा करेक्शन लेके आई थी, वो आई थी अल्ट्राटेक सीमेंट की, कि मतलब अल्ट्राटेक सीमेंट अपनी एंट्री करने वाला है, 1800 करोड़ की ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, केबल और वायर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो लगाने वाले हैं। जिससे हुआ क्या था कि मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी थी उनके अंदर कंपटीशन का डर बढ़ गया था। इसकी वजह से पॉलीकैब हुई या केईआई हुई, मीन्स जो भी केबल से रिलेटेड कंपनी थी उनके अंदर गिरावट देखने को मिली। तो वो होता है ना बात कि ये साला दुख ख़त्म काहे नहीं होता। तो ये तो प्रॉब्लम चल ही रही थी, उसके तुरंत बाद ही, कुछ दिन बाद ही दूसरी न्यूज़ आती है जिसने मतलब इस सेक्टर की इंडस्ट्री की जितनी कंपनी थी उन सबको और भी तगड़ा तरीके से तोड़ दिया। तो दूसरी न्यूज़ आई थी अदानी ग्रुप की, जो नई इन्वेस्टमेंट आई थी, मतलब अदानी ग्रुप ने भी एंट्री करने का प्लान किया था। इनकी जो सब्सिडरी थी कच कॉपर लिमिटेड, उसमें ये नई कंपनी के साथ जो प्रणीता इको केबल लिमिटेड है, इसके थ्रू केबल के बिजनेस में एंट्री करने वाले थे। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि भाई अदानी छोटा मोटा ग्रुप तो है नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है। मीन्स हर एक सेक्टर में ये लोग अपना काम कर रहे हैं, और जब भी ये अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं अदानी जी, तो इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि उस सेक्टर की सारी कंपनियां जो होती हैं उसको अच्छे से तोड़ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, अदानी जी की इन्वेस्टमेंट पूरे सेक्टर के लिए, जितनी कंपनी थी उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। और इसका इफेक्ट देखने को मिलता है क्या है कि जब बड़ी कंपनियां आती हैं ना, जब बड़े प्लेयर्स आते हैं ना सेक्टर के अंदर, तो वो छोटी कंपनियों के मार्जिन्स ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन्स कम लेंगे लेकिन उनका वॉल्यूम बहुत हाई रहता है। तो छोटी कंपनियां तो वैसे ही मर जाती हैं। तो इसका इफेक्ट भी हमको मार्केट के अंदर देखने को मिला, इस सेक्टर के अंदर देखने को मिला। तो ये दूसरा कारण तो ये था। और जो तीसरा कारण मुझको लगा है देखने में, वो लगा है कि रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसमें जो मार्जिन का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा था। तो तीसरा मेन रीज़न ये था। जैसे कि हम देखो, जो केबल और वायर का काम होता है वो किस में होता है, कॉपर और एल्युमिनियम जैसी जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको ही यूज़ किया जाता है। तो उनके जो प्राइजेस थे उनमें 13% की जो मतलब जो बढ़े थे वो 30% के समथिंग बढ़े थे। जिससे हुआ क्या, जिन लोगों के प्रॉफिट मार्जिन थे उनमें बहुत ही हैवी गिरावट देखने को मिली। भाई अगर आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन आप सीधे मार्केट के अंदर तो कॉस्ट इंक्रीज नहीं कर सकते ना, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़े ही बढ़ी हो,
तो उसका इफ़ेक्ट उसमें क्या होता है ना कुछ मिला के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके मार्जिन कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक मेन कारण ये था जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हैवेल्स का जो ईबिटा मार्जिन था उसमें 290 बेसिक पॉइंट्स के डाउन देखने को मिला था। और सेम चीज़ हमको पॉलीकैब में भी देखने को मिली। तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसके बढ़ने की वजह से कंपनियों के मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली। तो उसकी वजह से इनके फंडामेंटल्स पे इफेक्ट आया, जिससे भाई जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो तो उसके फंडामेंटल सीट ही देख रहे हैं ना। तो उसको जब उन्होंने देखा कि भाई इसमें मार्जिन्स कम हो रहे हैं इनके, तो उनकी साइड से इसमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। तो तीसरा रीज़न हुआ ये। तो अब बात करते हैं इसके सेगमेंट नंबर 2 के बारे में, मतलब फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी केबल और वायर इंडस्ट्री के अंदर क्या है। क्या ये सेक्टर फ्यूचर में ग्रोथ करेगा या फिर ये यहीं पे फंस के रह जाएगा, इस चीज़ को जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जो केबल और वायर इंडस्ट्री का जो पूरा मार्केट साइज है वो कितना है। तो 2024 की रिपोर्ट के हिसाब से ये 9.32 यूएसडी बिलियन है। इंडिया का मार्केट साइज की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, मीन्स अगर 2025 की बात करें, तो ये 9.32 से पहुँच जाएगा 10.01 बिलियन के आसपास। और फ्यूचर में जो इसकी ग्रोथ देखी जा रही है वो देखी जा रही है कि 2032 तक ये पूरा का पूरा जो मार्केट साइज है इसका 17.08 बिलियन तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है। तो इसमें देखा जाए तो ये 7.94% के CAGR से फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है, मतलब 8% के CAGR से ये फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है। इसमें प्लस ही हो सकता है, माइनस होने के चांसेस बहुत कम है। वो आगे बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों है। और अब देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं इस सेक्टर के अंदर उनका मार्केट शेयर कितना है। तो अगर मैं पॉलीकैब की बात करूं तो पॉलीकैब के पास सबसे ज़्यादा मेजर शेयर है पूरे इंडियन मार्केट का जो इस सेक्टर का है। तो उसमें माना जाता है कि पॉलीकैब के पास 20 से 22% का मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। दूसरी कंपनी आती है आपकी हैवेल्स। हैवेल्स बहुत ही जानी पहचानी कंपनी है, बहुत नाम है कंपनी का, प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है उसका। तो उसका भी अगर मार्केट सेगमेंट देखा जाए, मार्केट शेयर देखा जाए, तो 15 से 17% का उसका एस्टिमेट लगाया जाता है कि हैवेल्स का शेयर इतना तो होगा ही। और तीसरी कंपनी आती है आपकी फिनोलेक्स केबल। तो फिनोलेक्स की प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। तो इसका मार्केट शेयर देखा जाए तो ये 12 से 14% के बीच में माना जाता है। फिर आती है आपकी KEI। तो इसका अगर मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो ये 10 to 12% के आसपास माना जाता है। तो ऐसे ही RR केबल भी है। तो RR केबल का भी मुझको एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है कि इनका मार्केट शेयर कितना हो सकता है, तो वो KEI से थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मेनली देखा जाए तो इस सेक्टर के अंदर दो टाइप के सेक्टर आते हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि छोटे छोटे प्लेयर्स भी तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मार्केट में किसी शॉप पर जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, तो वहाँ पर आपको इनके केबल तो मिलते ही हैं बड़ी कंपनीज़ के, जो काफ़ी महंगे भी होते हैं। लेकिन छोटी कंपनीज़ भी बहुत सारी हैं जो छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसकी जो परसेंटेज है मार्केट शेयर अगर देखा जाए तो 35 से 40% तक माना जाता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनी है, इनका मार्केट शेयर 60% तक माना जाता है। मीन्स 60 से 65% के आसपास इनका मार्केट शेयर माना जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जब अल्ट्राटेक और अदानी मार्केट में एंट्री करेंगे उस टाइम पर जो मार्केट शेयर होगा वो टूटेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनका ज़्यादा टूटेगा। अगर इस सेक्टर के फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो ये मेनली इफेक्ट होता है, मतलब जो ये देखो वायर एंड केबल इंडस्ट्री जो है पूरी की पूरी किसके लिए काम करती है। अगर देखा जाए तो जो मतलब फ्यूचर में इसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंडिया में जो स्मार्ट सिटी बन रही हैं, हाईवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और पावर ट्रांसमिशन की जो लाइन का जो एक्सपेंशन चल रहा है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आ जाता है। तो उसका इफेक्ट तो कि वायर और केबल को पड़ेगा ही, क्योंकि भाई अगर आप स्मार्ट सिटी बनाओगे तो वहाँ पर वायर और केबल की ज़रूरत है। हाईवे के प्रोजेक्ट्स चलेंगे तो वहाँ पर भी ज़रूरत है। और पावर ट्रांसमिशन में तो होना ही होना है। तो अगर आप देखेंगे, ये केवल हम बात कर रहे हैं केवल इंडिया की, लेकिन अगर आप UK जैसी कंट्री देखें जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क जो है उसके ऊपर 4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो लोग करने वाले हैं। तो वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। और इंडिया के अंदर भाई डेवलपमेंट की कंट्री चल रही है। तो फ्यूचर में इंडस्ट्री के, अगर इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वायर और केबल की नीड बहुत ज़्यादा होने वाली है फ्यूचर में। ये आप अपने आसपास में देख सकते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रेलवे के चल रहे हैं, वहाँ पर वायर और केबल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आ जाता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का जो बूम आ रहा है।
आजकल आप देख ही रहे हैं हर जगह पर रिन्यूएबल एनर्जी की बातें हो रही हैं। उस सेक्टर की सारी कंपनियों ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया। अभी पिछले कुछ टाइम में तो गिरी हैं, लेकिन कब तक गिरेंगी? फ्यूचर में ग्रोथ तो हो ही रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बहुत हैवी बूम है। तो सोलर और विंड एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर अगर देखा जाए तो हाई क्वालिटी के केबल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। और जो कंपनियाँ इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो अच्छी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं बढ़िया टाइप के मटेरियल को, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। अगर आप देखें तो और कंट्रियों में इस चीज़ को माना जा रहा है कि वहाँ पर डिमांड्स बढ़ी है केबल और वायर इंडस्ट्री के अंदर, जब सोलर प्रोजेक्ट या रिन्यूएबल एनर्जी में वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुए थे। तो उसी चीज़ को देखो, जहाँ पर जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसी से ही कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत हैवी डिमांड है फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इसके साथ में वायर और केबल की डिमांड भी बढ़ी। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट आ रही है और इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। आज की डेट में हम किस चीज़ पर बात कर रहे हैं? एआई पर बात कर रहे हैं, आईओटी पर बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। तो इसकी वजह से जो हाई परफॉर्मेंस वायर होती है, स्मार्ट केबल होती हैं, इनकी डिमांड बढ़नी ही है। देखो क्या होता है कि एआई और आईओटी और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए, इन सब में छोटे मोटे हल्के फुल्के केबल तो लगेंगे नहीं, उसमें तो स्मार्ट केबल यूज़ किए जाएंगे, हाई परफॉर्मेंस वायर यूज़ की जाएगी। तो हर कंपनी ऐसे तो बनाएगी नहीं कि हम सारा का सारा मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ॉरेन से। हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास बहुत हैवी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर आ चुकी है। फ्यूचर में जो अदानी और टाटा की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो फ्यूचर के हिसाब से ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाले हैं। तो उन कंपनी को ऐसा नहीं है कि इनका बिजनेस खाएंगे, बिजनेस इनका जाएगा, लेकिन वो लोग कुछ एडवांस ही करके लेके आएंगे जिससे और बेनिफिट हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों मोटा मोटी देखा जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से सोच रहे हैं तो इस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ही हैवी है। लेकिन अगर कंपटीशन और रॉ मटेरियल कॉस्ट को देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट इस सेक्टर पर तो थोड़ा बहुत पड़ेगा ही। और अब देखते हैं हम अपना तीसरा सेगमेंट कि क्या इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं या फ्यूचर में इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी रहेगा। जिस टाइप के नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीन्स आपने आज इन्वेस्ट किया और आपने एक अच्छे खासे टाइम के लिए उसमें पैसा डाल के छोड़ा है, क्योंकि अगर आपको बिलीव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इंडिया के अंदर चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपको बिलीव है कि फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करेगी, तो भाई सेक्टर में कभी मार नहीं आने वाली है। सेक्टर में ग्रोथ होनी ही होनी है, क्योंकि जितनी डेवलपमेंट आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको वायर एंड केबल की नीड होगी। चाहे आज एक कंपनी बना रही थी तब भी दूसरी आई, उसके बाद कंपटीशन बना, लेकिन जितनी कंपनियां बढ़ी उसके हिसाब से डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगी। तो अगर आप बिलीव करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हो, इंडस्ट्री के अंदर बिलीव करते हो, तो आपको इसके अंदर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो भाई मार्केट के अंदर इस टाइम में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक तो रॉ मटेरियल का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि चाइना के ऊपर कंटिन्यू सेंसस लग रहे हैं वहाँ से, और ग्लोबल अनस्टेबिलिटी तो बनी हुई है। तो रॉ मटेरियल के ऊपर कॉस्ट का पता नहीं कब इसमें प्राइसेस बढ़ जाएं कब घट जाएं, तो वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। दूसरा कंपटीशन तो देखो आ ही रहा है, वो दिख रहा है। तो आगे फ्यूचर में एक आध साल तक क्या पता इनका कंपटीशन इस तरीके का रहे कि कंपनी को मार्जिन थोड़े कम हो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो सेल्स रिवेन्यू कम होगा, तो थोड़ा प्रॉफिट भी कम दिखेगा। तो नंबर्स में थोड़ा उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सीन है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से ही बनाई जा रही है। तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही कोई डिसीजन लें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस पूरे केबल और वायर इंडस्ट्री का, और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा। आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।